YouTube channel Krishna Law Classes. Today we will discuss Section 18 of Rent Control Act. सेक्शन 18 बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, मतलब किराया अधिकरण की अधिकारिता के बारे में बताता है सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 के अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी उन क्षेत्रों में जिनमें इस अधिनियम का प्रसार है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भूस्वामी और किराएदार के बीच के विवादों और उनसे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों के संबंध में फाइल की गई अर्जियों को सुनने और विनिश्चित करने की अधिकारिता केवल किराया अधिकरण की होगी, न कि किसी भी सिविल न्यायालय की। सब क्लोज 1 सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि यदि किराए भूस्वामी और किराएदार के बीच के विवादों से संबंधित जो भी विवाद हैं वो सिविल न्यायालय में न जाकर कहा जाएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। सिर्फ इतनी बात कह रहा है। अब चलते हैं, इसके दो प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। परंतु किराया अधिकरण ऐसी अर्जियों को जिन पर इस अधिनियम के अध्याय 2 और 3 में अंतर्विष्ट उपबंध लागू नहीं होते हैं विनिश्चय करते हुए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में या ऐसे मामले लागू किसी भी अन्य सार्वजनिक विधि के बंदों को रीति से जिसमें यदि ऐसा विवाद किसी सिविल न्यायालय के समक्ष वाद के माध्यम से लाया गया होता तो ऐसी विधि लागू की गई होती। सम्यक ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्रोवाइडेड कह रहा है कि सिंपल है कि जहां पर हमने पहले देखा था कहाँ सेक्शन 3 में कि जहां चैप्टर 2 और 3 पर राजस्थान रेंट कंट्रोल लागू नहीं होगा, इसकी चैप्टर्स लागू नहीं होंगे, तो वहां पर क्या लागू होंगे, क्या कौन सा प्रोसीजर होगा, किस एक्ट का प्रोसीजर होगा, तो वहां पर टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोसीजर लागू होंगे। इनके अधीन ही वाद लाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक आ गया, अगर जहाँ पर ये चैप्टर 2 और 3 पर राजस्थान रेंट कंट्रोल अप्लाई नहीं होता वहां पर हम सिविल न्यायालय में जा सकते हैं, और कौन से एक्ट के तहत, चाहे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, चाहे कॉन्ट्रैक्ट। बस इतना कह रहा है प्रोवाइडेड फर्स्ट। अब चलते हैं प्रोवाइडेड सेकंड पर। परंतु यह और कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किराया अधिकरण को ऐसी किसी अर्जी को जिसमें भूस्वामी और किराएदार के बीच कोई विवाद अंतर्वलित हो ग्रहण करने के लिए सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी, जिस पर राजस्थान सरकारी स्थान अधिनियम, राजस्थान परिसर अधिग्रहण बेदखली और अध्यादेश 1949 लागू है। सेकंड प्रोवाइडेड ये कह रहा है कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट वहां पर साइलेंट होगा जहां पर राजस्थान के अपने लोकल एक्ट अप्लाई होते हैं। सिर्फ इतना कह रहा है प्रोवाइडेड सेकंड। अब चलते हैं सब क्लोज 2 की तरफ। सब क्लोज 2 बात करता है रिकवरी के बारे में, जहां अर्जी केवल असंगत किराए की बकाये की वसूली के लिए फाइल की जाती है, वहां ऐसी अर्जी पर धारा 14 में प्रगणित समुचित अनुसूची प्रक्रिया यथाशक्य परिवर्तनों सहित लागू होगी। कह रहा है कि जहां रिकवरी के लिए वाद लाया गया है, अर्जी लाई गई है, तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया लागू होगी, यानी प्रोसीजर कौन सा होगा, सेक्शन 14 का प्रोसीजर होगा। सेक्शन 14 में हमने क्या देखा था, कितने दिन में डेट ऑफ हियरिंग 30 की जो बात था, उसके लिए जो नोटिस थी 30 डेज थी, एंड रिप्लाई के लिए 30 डेज था, रिप्लाई के लिए 15 डेज था, हियरिंग के लिए 90 डेज था, और डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग्स था 150 डेज। अब चलते हैं सब क्लोज 3 की तरफ, जो बात करता है जहां अर्जी ऐसे परिसरों और किराएदारों के संबंध में जिन पर इस अधिनियम के अध्याय 2 और 3 के उपबंध लागू नहीं होते हैं कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए फाइल की जाती है, वहां ऐसी अर्जी पर धारा 15 में प्रकटित समय अनुसूची और प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जहाँ पर चैप्टर 2 और 3 के उपबंध लागू नहीं होते हैं वहां पर कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए जो प्रोसीजर होगा वो सेक्शन 15 वाला प्रोसीजर होगा। और यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड बताया गया है। तो इसके लिए हमने क्या देखा था, नोटिस की डेट थी 30 डेज, एंड रिप्लाई की थी, यानी जवाब की 45 थी, रिप्लाई की 30 डेज थी, एंड डेट ऑफ हियरिंग 180 डेज थी, और डिस्पोज कितने दिन में करना था, तो 40 डेज में। तो ये था सेक्शन 15 का था, ये था सेक्शन 14। तो अब तक आपको ये याद हो जानी चाहिए, इसलिए मैं बार बार इसे सिर्फ दोहरा रही हूँ।